आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 48। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के गुरु मंडल के गुरु तत्व के हृदय में दर्शन करें। देह रूपी मंदिर में जो हृदय है, उसी में हमारे इष्ट के, हमारे ईश्वर के समस्त स्वरूप समाये हैं। उनका दिव्य देव दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, अब इस मन को निर्मल बना दीजिए। अब इस हृदय को निर्मल बना दीजिए, निष्कपट बना दीजिए, छल रहित बना दीजिए। दैवीय भावनाओं को इस अंतःकरण में, इस हृदय में जगा दीजिए। इस दिव्य स्वाध्याय के माध्यम से समस्त समष्टि की जागृति हो सके। इसी भाव प्रार्थना से इदम श्री सद्गुरुवे नमः के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि भगवान को पाना बहुत सरल है और इससे ज्यादा सरल काम कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। और उसके अलग अलग एग्जाम्पल दिए और बताया कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि हमने माया रूपी चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे को उतार देंगे तो भगवान सामने ही खड़े हैं और उनसे विलय, उनमें विलय होना, उनसे एकीकरण होना फिर कुछ भी कठिन नहीं। इसी में गुरुदेव बता रहे हैं अलग एग्जाम्पल से कि निद्राग्रस्त हो जाने पर शरीर और मन के संबंध गड़बड़ा जाते हैं। शरीर कहीं पड़ा रहता है, मन कहीं घूमता है। विलगांव को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि शरीर और मन दूर है, असंबद्ध है। इन्हें इकट्ठा करने के लिए कोई बहुत भारी प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दोनों की एकता अविच्छिन्न है। अंतन और निद्रा ने डाला है। शरीर को मृतक जैसा उसी ने बनाया। मन को देह से असंबद्ध करने के लिए वही निद्रा एक कारण है। यदि उसे हटा दिया जाए तो जागते ही दोनों की एकता फिर यथावत हो जाएगी। शरीर और मन दोनों परस्पर घुले मिले हैं और साथ साथ मिलजुल कर ही काम करते दिखाई पड़ेंगे। अब एक प्रश्न ये उठता है कि गुरुदेव बार बार मन और शरीर का संबंध स्थापित क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे मन से जो दैवीय प्रेरणाएं उठती हैं, जो दैवीय भावनाएं उठती हैं आध्यात्मिक मन से, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस देह की आवश्यकता है। इसलिए इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। पर क्या होता है, आध्यात्मिक मन के और हमारे कर्मों के बीच में, हमारी इस देह के बीच में तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि प्रवर्त मन, जो वृत्तियों से बना हुआ मन है, अनंत जन्म की वृत्तियां, अनावश्यक वृत्तियां, उनसे बना हुआ जो मन है वो बीच में बाधा बनकर उपस्थित हो जाता है। मान लो आध्यात्मिक मन ने कहा कि किसी पे बहुत प्यार आ रहा है, तो उसको आशीर्वाद दे दो, उसे कॉल कर लो और कॉल करके बोल दो कि आपको भगवान का बहुत सारा आशीर्वाद, आपको भगवान का बहुत सारा प्यार। एक गायत्री मंत्र सुना दो। मन में भाव आया, अचानक से एक प्रभाव उठा। अब ये करने जा रहे थे, इसमें आप किसी से कुछ ले तो नहीं रहे थे, मात्र एक कॉल ही करना था। कॉल उसे करना था जिससे आपकी बहुत आत्मीयता नहीं है, या आप किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं करते पर आप जानते हैं, तो आपको केवल एक कॉल करना था। क्या हुआ? प्रवर्तमन, अरे कोई क्या सोचेगा, हमने कॉल क्यों कर दिया, इस कॉल के पीछे क्या कारण है, हमको उनसे कुछ चाहिए तो नहीं। प्रवर्तमन इतने सारे रीजनिंग दे देगा और इतनी स्पीड से देगा कि आध्यात्मिक मन की वो ऊर्जा अपने आप दब जाएगी। और क्या होगा? जो देह से दिव्य कर्म होना था, जो देह से कार्मिक क्लोज होने थे, गुरु की क्या योजना थी, आध्यात्मिक मन की क्या योजना थी, किसे पता? आध्यात्मिक मन की ऊर्जा दैवीय प्रवाह से आती है। हो सकता है उस आत्मा से कोई पुराना कार्मिक हो, मात्र एक कॉल के साथ क्लोज होना हो। क्या आपने कॉल किया, सद्भावनाएं दी, प्रेम दिया, एक गायत्री मंत्र सुनाया, बात खत्म हो गई, क्लोज हो गया। लेकिन संग संग क्या होता? आत्मीयता का विस्तार होता, एक कनेक्शन स्टेब्लिश होता, एक डिवाइन कनेक्शन जो दिव्यता से जन्मा। और दिव्यता से जन्मा अगर कनेक्शन होता तो अपने आप देह भाव से मुक्त होता, देह भाव से परे चले जाता, क्योंकि उस कनेक्शन की शुरुआत ही परमात्मा के माध्यम से हुई, उस कनेक्शन की शुरुआत ही आध्यात्मिक मन से हुई। तो गुरुदेव ये समझाना चाह रहे हैं, और इससे सरल उदाहरण अभी याद में नहीं आ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक मन के प्रवाह को जीना है तो उसके लिए प्रवर्त मन को क्षय होना ही होगा, और वहीं पर जप रूपी साबुन काम आती है, यम नियम आसन प्राणायाम काम आते हैं, सारी उपासना साधना काम आती है, ताकि मन, हमारा जो देह है, वो आध्यात्मिक मन के साथ बिल्कुल हैंड इन हैंड चल सके, बिल्कुल इधर उधर ना करे। मन में आए, मन में भाव आया, आज कॉल करके सब निष्कासन कर देंगे, आज सारी अपनी कमियां कह देंगे, जो भी गलतियां हमसे हो रही है हम सब कह देंगे। और प्रवर्त मन ने 100 रीजनिंग दे दी ये काम ना करने की, तो हमने क्या किया? उस दैवीय प्रेरणा से जन्मे भावों को वही की वही मिट्टी में दबा दिया। और फिर तड़प रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? मन ही मन तड़प रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मन का प्रवाह शांति से शांत तो होता नहीं। लेकिन फिर जिसका कौन सा मन, कौन सी प्रवृत्ति कितनी हावी है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ उस प्रक्रिया में आपके साथ क्या घटित हुआ। पर ये संदेश सबको आते हैं, जैसे चोरी करने से पहले पता होता है ना चोरी नहीं करनी। और वहां पर, क्योंकि हम एक सभ्य परिवार में है, एक डिवाइन लाइफ मिली हुई है, अच्छे माता पिता मिले हैं, तो वहां प्रवर्तमन हावी नहीं होता और हम आध्यात्मिक मन का कहना मान लेते हैं और चोरी नहीं करते। तभी तो वो श्रेष्ठ कर्म बना। माला करने का भाव आया,
अगर किसी को इनबॉर्न फोल्डर से पता है कि साधना करनी है, रोज 11 माला करनी है, 1 घंटे का जप करना है, तो ये आध्यात्मिक मन से तो आया। भाई सुबह 5 बजे उठ के बैठेंगे। अगर यहाँ प्रवर्त मन हावी हो जाता तो सो जाते पढ़कर। तो शरीर की बहुत आवश्यकता है, इस देह की। आध्यात्मिक मन की एनर्जी को एग्जीक्यूट करने के लिए इस देह की बहुत जरूरत है। इसलिए गुरुदेव इस संबंध को स्थापित करना चाहते हैं। तो आइए आज से एक संकल्प ले कि हम अपने मन की दैवीय भावनाओं को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। जो भी दैवीय भावनाएं जन्म लेंगी, दैवीय भावनाओं की जो चेकलिस्ट है वो ये है कि दैवीय भावनाएं कभी किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग नहीं देंगी। दैवीय भावनाएं कभी किसी के नुकसान का भाव नहीं देंगी। दैवीय भावनाओं को एग्जीक्यूट करने में किसी का भला हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, पर किसी का नुकसान नहीं होगा। दीज आर द पैरामीटर। और अपना भला होगा, क्योंकि दैवीय भावनाएं एग्जीक्यूट करने में ईगो गलता है। फाइनेंस ईगो हो या देह भाव का ईगो, बार बार ईगो गलता है। पर ये एग्जीक्यूट करने से समझ में आएगा, ये अनुभव का विषय है। गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न है। मित्रता मित्रता तो अविद्या रूपी निंद्रा ने उत्पन्न कर दी। इसको हटाना भगाना ही इस दुखदाई वियोग का अंत करने का एकमात्र उपाय है। और इसको हटाना और भगाना कैसे है, जो अभी बात करी उसी के आधार पर इस अविद्या को हटाना है। ईश्वर प्राप्ति अति सरल है, क्योंकि वह जीवन की महती आवश्यकता है। उसकी साधना सर्वथा सुगम है। उसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं जिसके लिए भारी दौड़ धूप करने और सरंजाम जुटाने की जरूरत पड़े। ये वही बात हो गई ना, मछली को पानी चाहिए तो उसे कहीं ट्रैवल नहीं करना। पानी है, वो पानी में ही रह रही है, तो उसको कहीं ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। तपश्चर्या, योग साधना, योग प्रक्रिया का मात्र प्रयोजन इतना है कि नशे की खुमारी और निद्रा की मूर्छना को हटा दिया जाए। इस साधना इस प्रयोजन को पूरा कर सकेगी, उसी से ईश्वर प्राप्ति का सरल प्रयोजन सुगमता पूर्वक पूरा हो जाएगा। यही बात गुरुदेव समझा रहे थे कि आध्यात्मिक मन और इस देह के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए सारी प्रैक्टिसेस हैं, सारा अभ्यास योग है। महर्षि पतंजलि भी आ गए, सब सब जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सब यहीं पर आ रही है। और वो इसीलिए करने की आवश्यकता है। पर चिंतन तो पॉजिटिव पे रखना होगा ना हर हाल। मछली जो है समुद्र में रहकर अगर बाहर का चिंतन करने लगे, पानी तो समुद्र में छोड़ गए, हाय बाहर कितनी मछलियां मर गई, बाहर कितनी तकलीफ है, बाहर ऐसा है बाहर वैसा है। अरे भाई तुम तो पानी में हो ना, तो तुम पानी का चिंतन क्यों छोड़ रही हो? तुम उस दिव्य प्राण का चिंतन क्यों छोड़ रही हो? जो है ही नहीं उसका चिंतन करने की क्या आवश्यकता? और मृत्यु, मृत्यु से बड़ा कोई असत्य नहीं संसार में। सबसे बड़ा असत्य मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। देर इज नथिंग कॉल्ड डेथ, है ही नहीं। और आधे से ज्यादा फियर तो उसी से आ रहे हैं, अपनों की अपनी मृत्यु या अपनों की मृत्यु, अपनी डिसेबिलिटी या अपनों की डिसेबिलिटी। बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो है ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या मिल जाएगा? अंधकार पर चिंतन क्यों करना है जब सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जो अपने आप से पूछना है। अब क्या व्यवधान क्या है भगवान की प्राप्ति में? इसे सरल, व्यवधान केवल एक है, इसे सरल भी कह सकते हैं, कठिन भी। वस्तुतः साहसी के लिए अति सरल, साहसी के लिए अति सरल, और असमंजस ग्रस्त भीरू व्यक्ति के लिए अति कठिन। करना सिर्फ इतना भर है कि हम अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को शरीर ना माने। हम अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को शरीर ना माने। सुखों की खोज बाहर के पदार्थों में ढूंढना बंद कर दें। बहिर्मुखी दृष्टिकोण को अंतर्मुखी बनाएं। अपने को आत्मा माने, आत्मा का हित साधन प्रमुख माने, उसमें रुचि ले, उसी की इच्छा करें और उसी की व्यवस्था बनाए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 5-6 लाइनें हैं, फिर से सुन लीजिए और स्वाध्याय के स्तर पर सुनिए कि एक एक लाइन आत्मा पर अमिट प्रभाव छोड़ रही है। भावना कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव इस लेखनी, अपनी प्रेम की लेखनी द्वारा हमारे हृदय पर इन लाइनों को स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहे हैं। ऐसी धारणा कीजिए। व्यवधान केवल एक है, इसे सरल भी कह सकते हैं, कठिन भी। वस्तुतः वह साहसी के लिए अति सरल है। मन ही मन दोहराइए, हम साहसी हैं, हम साहसी हैं, हम साहसी हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा की दिव्य संतान हैं। असमंजस ग्रस्त भीरू व्यक्ति के लिए अति कठिन। प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो इसे कठिन मान रहे हैं। हे परमात्मा, जो साहस आपने हमें दिया वही साहस इस समष्टि में सब तक पहुंच जाए। सभी के लिए मंगल की प्रार्थना दोहराइए। करना सिर्फ इतना भर है कि हम अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को शरीर ना माने। मैं एक दिव्य प्रकाशित आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। बहिर्मुखी दृष्टिकोण को अंतर्मुखी बनाए। बहिर्मुखी दृष्टिकोण, किसी का चिंतन नहीं करेंगे, बाहर का बिल्कुल नहीं सोचेंगे, कोई धारणा नहीं बनाएंगे, केवल दैवीय सोचेंगे, भीतर की ओर सोचेंगे, केवल विकास। और भीतर जब सच्चे मन से झांक लिया, साहस के साथ,
तो यकीन मानो प्रेम के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देखा, क्योंकि हम प्रेम से बने हुए दिव्य शक्ति पुंज हैं। हम प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। हमारा पूर्ण अस्तित्व, हमारा रोम रोम प्रेम ही प्रेम है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो संकल्प लेंगे कि जब जब आध्यात्मिक मन, प्रवट मन आध्यात्मिक मन पर हावी होगा, और जब जब बाहर का चिंतन आएगा, हम तुरंत प्रेम से कहेंगे, हे प्रवट मन, तुम गुरु की शरण में जाओ। हमारे आध्यात्मिक मन का प्रकाश पूर्णतः जागृत है, और अब हम केवल भीतर की ओर देखते हैं। और जब भीतर की ओर देखते हैं तो प्रेम के सिवा कुछ अनुभव नहीं होता। उसको समझाएंगे। अपने आप को आत्मा माने, आत्मा का हित साधन प्रभुक माने। जब दो चॉइसेस हो जीवन में, चॉइसेस निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णायक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके पास एक किसी परिस्थिति में दो चॉइसेस हो, तो अपने आध्यात्मिक मन की पुकार को सुनिए। कई बार दो सही में से एक का चुनाव करना पड़ता है। वहां पर बैलेंस बनाइए कि आध्यात्मिक रूप से मुझे और मेरे अपनों को कौन सी चीज कंट्रीब्यूट करेगी। उस समय मोह आसक्ति से दृढ़ निर्णय मत लीजिए। उस समय पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाइए कि कौन से कर्म से हमको कंट्रीब्यूट होगा, हमारे अपनों को कंट्रीब्यूट होगा, समष्टि को कंट्रीब्यूट होगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म आपका वो एक्शन कड़वा हो, शॉर्ट टर्म उसमें कुछ ऐसा हो जो सामने वाले की दृष्टि में करने योग्य ना हो। कोई बात नहीं, निश्चिंत हो जाइए कि ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का जीवन देख लीजिए। भगवान श्री राम ने निर्णय लिया, मैं जा रहा हूं वन, शॉर्ट टर्म पिता की मृत्यु हो गई। श्री राम ने सोचा नहीं, लॉन्ग टर्म सारी आसुरी शक्तियां खत्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, शॉर्ट टर्म, हाय राम कैसा बालक है, अपने मामा को भी ना बख्शा इसने तो। लॉन्ग टर्म, सबका कल्याण, सबका हित उसमें छुपा हुआ था। शॉर्ट टर्म, राधा जी से विवाह ही नहीं किया, चले गए छोड़ के। लॉन्ग टर्म, श्री राधा प्रेम की देवी बनकर स्थापित हो गई। बड़ा सोचना है, दिव्य सोचना है, और हमेशा वो सोचना है जो आत्मा को कंट्रीब्यूट करे। शरीर के कंट्रीब्यूशन के आधार पर निर्णय मत लीजिए। और ये विवेक हमारे अंदर जागृत है क्योंकि हम गायत्री माँ के बच्चे हैं, क्योंकि गायत्री माता हमको चला रही है। गायत्री माता हमारे जीवन का आधार है। इसलिए विवेक, ये रतंभरा, ये प्रज्ञा हम सबके भीतर पूर्ण रूपेण जागृत है। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और इन्हीं दैवीय संकल्पों के साथ समर्पित करते हैं। जो लाइनें आपको अच्छी लगे उन लाइनों को नोट कर लीजिए, लेकिन ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए कि आध्यात्मिक मन का फ्लो अब नीचे दब जाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।